नमस्कार, अपना बिहार देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोनाली सिंह। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और बुलेटिन में सबसे पहले बात यूक्रेन संकट की। फ्लैग लगाओ कोई भी व्हीकल पे और निकल लो, तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होगी। Feeling secure and safe here. और यूक्रेन संकट पर सबसे बड़ा अपडेट आपको बता रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये निर्देश दिया है कि ये ऑपरेशन गंगा और तेज किया जाएगा। यूक्रेन में फंसे सभी भारतीयों को लाने में और तेजी आएगी। पीएम मोदी ने ऑपरेशन गंगा में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। पीएम मोदी ने वायु सेना को भी ऑपरेशन गंगा से जुड़ने को कहा है। वायुसेना के जुड़ने से भारतीयों के लौटने में तेजी आएगी और भारत से राहत सामग्री लगातार भेजी जा रही है, उसमें भी तेजी आएगी। वायुसेना के कई C-17 विमान आज उड़ान भर सकते हैं। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर यूक्रेन में फंसे भारतीयों को लाने में अब तेजी आएगी। पीएम मोदी ने ऑपरेशन गंगा में तेजी लाने के निर्देश दे दिए हैं और ऑपरेशन गंगा अब और तेज होगा। लगातार जो राहत सामग्री यूक्रेन तक पहुंचाई जा रही है, उसमें भी अब तेजी आएगी। और देखिए, यूक्रेन में फंसे बिहार के छात्र रक्षित अब बिहार सरकार के मदद से लौटेंगे। बिहार सरकार के मंत्री संजय झा का ये बयान सामने आया है। अभी सरकार के पास 550 छात्रों का डेटा इस वक्त मौजूद है। वॉर जोन में ये फंसे हैं जो छात्र, उनको लाना एक बड़ी चुनौती है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर बिहार के छात्र रक्षित अब भारत लौटेंगे। बिहार सरकार के मंत्री संजय झा ने यह बयान दिया है और अभी सरकार के पास 550 छात्रों का डेटा मौजूद है जिन्हें वापस भारत लाना है। तो बिल्कुल यूक्रेन में फंसे बिहार के छात्र सुरक्षित वापस लौटेंगे। बिहार सरकार के मंत्री संजय झा का यह बड़ा बयान सामने आया है और संजय झा की ओर से ये जानकारी भी दी गई है कि अभी सरकार के पास 550 छात्रों का डेटा इस वक्त मौजूद है जो वॉर जोन में फंसे हुए हैं और उन बच्चों को लाना एक बड़ी चुनौती है सरकार के लिए। हम लोग तो मुख्यमंत्री तो डे 1 से पहल कर रहा है और आपको पता है कि जैसे जैसे फ्लाइट आ रहा है उसमें जो बिहार के बच्चे आ रहे हैं उनको उनके घर तक पहुंचाने का जिम्मा बिहार सरकार ने लिया है और उस हिसाब से आ भी रहा है। आज भी 3 फ्लाइट आ रहा है, एक फ्लाइट मुंबई में आ गया और 2 फ्लाइट दिल्ली में आएगा। डेटा हम लोगों के पास नहीं है, लेकिन करीब करीब 550 लोगों का डेटा हम लोगों का डेडिकेटेड नंबर के थ्रू या उन्होंने सोशल मीडिया में डाला या किसी से और से उनके परिवार से जानकारी मिली, 550 का डेटा है जो बिहार सरकार, जो हमारी रेजिडेंट कमिश्नर है दिल्ली में, वो MES से बात करके उसको लाइन अप कर रही है। एक लेकिन समस्या है सबसे बड़ी, जो मैं ज़रूर आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ। ये सारे बच्चे जो आ रहे हैं वो जो आउटस्कर्ट है जहाँ वॉर हो रहा है उसके बाहर ये बच्चे पढ़ रहे थे। जहाँ वॉर एक्चुअल वॉर हो रहा है खार्किव में, जो रशियन बॉर्डर से शायद 100 किलोमीटर दूर है, वहाँ बच्चे फंसे हुए और वहाँ से निकलना मुश्किल है। वो एक सबसे बड़ी समस्या है हम लोग, क्योंकि वहाँ तो नो फ्लाइंग जोन है, कर्फ्यू लगा हुआ है, कोई व्हीकल का मूवमेंट नहीं है। तो वहाँ से जैसे जैसे इन्फॉर्मेशन आ रहा है तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं उनसे कम से कम बिहार के सरकार के जो पदाधिकारी हैं उनसे कांटेक्ट रखने का। निकालना तो संभव नहीं है अभी फिलहाल, अब निश्चित रूप से MEA कुछ प्रयास कर रहा होगा। वो एक मेजर चैलेंज है कि जो वॉर जोन में फंसे हुए हैं वहाँ से मूवमेंट नहीं हो पा रहा है। और खबर रोहतास जिले के डेहरी अनुमंडल क्षेत्र से है, जहां भारत सरकार की मदद से यूक्रेन में फंसा मेडिकल का छात्र तुषार राज अपने शहर डेहरी लौट आया है। पिछले साल के दिसंबर में तुषार यूक्रेन के उझहोरोद नेशनल यूनिवर्सिटी में मेडिकल की पढ़ाई करने गए थे। सबसे बड़ी बात यह है कि तिरंगा झंडा के सहारे तुषार सहित 240 छात्र उझहोरोद से हंगरी बॉर्डर तक पहुंचे और वहां से भारत सरकार की एम्बेसी ने सकुशल इंडिया पहुंचाया। तुषार का कहना है कि तिरंगा झंडा की वजह से वहां उन्हें ज्यादा परेशानी नहीं हुई। उझहोरोड से हम लोग बाई बस आए हैं हंगरी। उन्होंने हम लोग सब बच्चों को झंडे दिए, गाड़ी के आगे झंडे लगे और फिर अगर ऐसा सिचुएशन हुआ तो हम लोग बड़े झंडे भी दिखाए
और वंदे मातरम का और जय हिंद का नारा लगाते हुए आगे बढ़ेंगे तो रशियन हमें कुछ नहीं करेंगे। हम लोग डायरेक्ट सिचुएटेड अपने अच्छे से सेफ जोन में रहते हुए इंडिया आ जाए। ये वहाँ स्थिति तो क्रिटिकल थी ही, लेकिन हमारे बच्चे सेफ जोन में थे। पर जब वार छिड़ चुका है तो सभी उसमें प्रभावित हो जाते हैं, इसलिए हम लोग बहुत डरे सहमे रहते थे। लेकिन एक के हमारे इंडियन कल्चर में हमारे देवी देवता होते हैं। खास करके मैं अपने सदगुरु सदाफल देव जी को धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने कभी हमें अंदर से कमजोर होने नहीं दिया। राष्ट्रीय पार्टी कांग्रेस से क्षेत्रीय पार्टियों की राह पर चल पड़ी है। अलग अलग राज्य में कांग्रेस के नेता बिहारियों को निशाना बना रहे हैं। इस कड़ी में पंजाब के सीएम चरणजीत सिंह चन्नी के बाद तेलंगाना कांग्रेस के अध्यक्ष रेवंत रेड्डी का नाम जुड़ गया है। बिहारी अधिकारियों का नाम लेकर रेवंत रेड्डी ने प्रदेश के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव पर हमला बोला है। रेवंत रेड्डी ने कहा है कि केसीआर में बिहारी डीएनए है, इसलिए वो बिहारी अधिकारियों के भरोसे राज्य को चला रहे हैं, जबकि तेलंगाना के अधिकारियों की उपेक्षा हो रही है। उन्होंने आरोप लगाया है कि बिहार के चुनाव रणनीतिकार प्रशांत किशोर की बदौलत केसीआर तेलंगाना का चुनाव जीतना चाहते हैं। दरअसल लोक कल्याणकारी योजनाओं की बदौलत केसीआर 2 बार मुख्यमंत्री बने और अब वो तीसरी बार सीएम की कुर्सी पर कब्जा करना चाहते हैं, लेकिन कांग्रेस भूमिपुत्र की राजनीति कर उनके राह में रोड़े अटका रही है। तेलंगाना में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष के बयान से बिहार में सियासी घमासान मच गया है। नेता सवाल उठा रहे हैं कि आखिर कांग्रेस को बिहार के लोगों से प्रॉब्लम क्या है। बीजेपी ने कांग्रेस के बयान पर आपत्ति जताई है, तो वहीं जेडीयू ने कहा है कि बिहार के लोग बोझ नहीं बल्कि अभिमान हैं। कांग्रेस को बिहार और बिहारियों से इतनी चिढ़ क्यों हो गई है? कभी पंजाब के मुख्यमंत्री बिहारियों को भगाने की बात करते हैं, अब तेलंगाना का प्रदेश अध्यक्ष ने बिहारियों पर आपत्ति किया है। वहां के मुख्यमंत्री को कहा है कि बिहारी डीएनए आ गया है। अरे बिहारियों में प्रतिभा है। अगर लोग खेतों में काम करते हैं, मजदूरी करते हैं, भवन बनाने का काम करते हैं, फैक्ट्रियों में काम करते हैं, तो यहाँ आईएएस, आईपीएस, डॉक्टर, इंजीनियर भी बनते हैं। और जहाँ भी बिहार के लोग रहते हैं अपनी प्रतिभा के माध्यम से रहते हैं। अगर कांग्रेस को इतनी ही बिहारियों से चिढ़ है तो कांग्रेस पार्टी को इसका नुकसान होगा। ज्ञान की भूमि बिहार, शानदार ऐतिहासिक विरासत और तेलंगाना के कांग्रेस अध्यक्ष के द्वारा बिहारियों पर की गई अपमानजनक टिप्पणी दुर्भाग्यजनक, खेदजनक है। बिहारी बोझ नहीं होते, अपनी मेधा के बदौलत देश की सबसे बड़ी जो सेवा है संघ लोक सेवा आयोग, उसके विभिन्न शीर्ष पदों पर विराजमान है। दुनिया के अंदर अपनी मेधा का परचम लहराया है। कांग्रेस का सवाल नहीं है, वो अपने राज्य के संदर्भ में कुछ बोले होंगे। कांग्रेस पार्टी को तो बिहारियों पर गर्व होता है, क्योंकि पूरे देश में कोई ऐसा राज्य नहीं है जहां बिहारी नहीं हो। आज दिल्ली में उद्योग धंधे जो भी चल रहे हैं बिहार के बल पर चल रहे हैं, पंजाब में चल रहे हैं, बॉम्बे में चल रहे हैं, सभी जगह तो आज बंगाल में हैं। तेलंगाना राज्य के कांग्रेस अध्यक्ष ने तेलंगाना के माननीय मुख्यमंत्री के ऊपर जो टिप्पणी की है कि तेलंगाना के माननीय मुख्यमंत्री के डीएनए में बिहारी घुस गया है, उनको अच्छी तरह ये पता होना चाहिए कि बिहारी अपने प्रतिभा, मेहनत के बल पर देश दुनिया में अपनी पहचान बनाते हैं। वहीं देखिए, तेलंगाना के कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष के बयान की जल संसाधन मंत्री संजय झा ने कड़ी निंदा की है। उन्होंने कहा कि ऐसे बयानों से कांग्रेस का बचा हुआ अस्तित्व भी खत्म हो जाएगा। पंजाब के चीफ मिनिस्टर बिहार और यूपी पे कुछ बोल दिए। अब ये कांग्रेस के प्रेसिडेंट हैं तेलंगाना के, और बिहार के लोग तो जानते हैं कि सिविल सर्विस में उनका क्या परफॉर्मेंस रहता है, और जिस हिसाब से वो जाते हैं जिस स्टेट में वहाँ को कंट्रीब्यूट करते हैं, और बड़ा उनका रिस्पेक्ट रहता है उस स्टेट में जो भी पदाधिकारी जाता है।
हमको लगता है कांग्रेस का एकदम वैसे ही सीन बहुत बचा नहीं है, और जो बचा खुचा है पूरा वाइप आउट करने में उनके लोग लग गए। बिहार सरकार के जल संसाधन मंत्री संजय झा ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को जन्मदिन की बधाई दी। उन्होंने कहा कि इतिहास उन्हें एक बड़े परिवर्तन के लिए याद रखेगा। हम लोग मुख्यमंत्री जी को बधाई देते हैं, और जिस निष्ठापूर्वक उन्होंने बिहार के लिए काम किया है 16 साल में, वो तो इतिहास जज करेगा उनको। लेकिन हम लोगों के लिए प्रसन्नता की बात यह है कि उनके साथ काम करने का मौका मिल रहा है। और बिहार की जो 12-13 करोड़ जनता है, जब बिहार का पुराना जो रिस्पेक्ट था वो रिस्टोर जो 15-16 साल में हुआ है, जिस बिहार को लेकर के देश दुनिया में जो एक ज्ञान की धरती मानी गई, एक बिहार को एंशिएंट सिविलाइजेशन माना गया, और बीच के काल में बिल्कुल वो एक आइडेंटिटी भी लोगों के लिए शर्म की बात हो गई कि हम बिहारी हैं, उस स्टेज तक चले गए हम लोग। और 16 साल के कार्यकाल में ये उन्होंने दिखाया कि अगर आप में कमिटमेंट हो, ऑनेस्टी हो, जातिवाद नहीं हो, परिवारवाद नहीं हो, उसके ऊपर उठ करके अगर आप काम करते हैं तो कितना बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन एक स्टेट में हो सकता है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के 71वें जन्मदिन के मौके पर जेडीयू नेताओं ने रुद्राभिषेक किया है और लोगों को दूध पिलाया है। बिहार में शराबबंदी अभियान को सफल करने और लोगों से शराब छोड़ दूध पीने की अपील भी की है। देखिए संवाददाता शैलेंद्र कुमार की इस रिपोर्ट को। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का आज 71वां जन्मदिन है और जदयू के नेता अलग अलग तरीके से इसे मना रहे हैं। महाशिवरात्रि का त्यौहार है, तो लिहाजा पहले भगवान शंकर पर जलाभिषेक किया गया, रुद्राभिषेक किया गया, और अब जदयू के जो नेता हैं उनके द्वारा लोगों को दूध पिलाया जा रहा है। शराब छोड़कर दूध पीने की अपील मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के जन्मदिवस के अवसर पर की जा रही है। पहले रुद्राभिषेक किया गया और देखिए किस तरीके से पशुपतिनाथ आश्रम संस्थान के बाहर ये जदयू के द्वारा ये अभियान चलाया जा रहा है। जदयू के नेता इसमें शामिल है और इन लोगों का कहना है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जिस तरीके से बिहार में शराबबंदी अभियान चलाया है, तो आज उनके जन्मदिवस पर भी वो अभियान चला रहे हैं और लोगों को दूध पिला रहे हैं। छोटू जी एक आयोजन कर रहे हैं मुख्यमंत्री के जन्मदिन पर। सबसे पहले आज महाशिवरात्रि के शुभ अवसर पर माननीय बिहार के विकास पुरुष मुख्यमंत्री जी का जो जन्मदिन है, हम लोग पूरे बिहार वासियों की जनता की ओर से मुख्यमंत्री जी को जन्मदिन की मुबारकबाद देते हैं। और माननीय मुख्यमंत्री जी का सारा ड्रीम प्रोजेक्ट, सड़क, बिजली, पानी, हर घर जल नल सब हो गया। अब इनका एक ही है कि हर लोग शराब छोड़े और दूध पिए। इसलिए देखिए आपके सामने सारे लोग कह रहे हैं, संकल्प ले रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी के और महाशिवरात्रि के अवसर पर, जन्मदिन के अवसर पर हम लोग संकल्प ले रहे हैं कि शराब नहीं, दूध पिएंगे, और दूध पिएंगे तो ताकत होगा, शक्ति होगा और हम स्वस्थ रहेंगे। लगता है इस अभियान को और सफल करने की जरूरत है। अरे बिहार में भारतीय जनता पार्टी और जदयू का गठबंधन की सरकार है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने हमारे मुख्यमंत्री, बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री को समाजवादियों का सबसे बड़ा नेता बताया। और छोटू जी ने संकल्प लिया कि आज महाशिवरात्रि का असीम दिन है, आज 71वां जन्मदिन है माननीय मुख्यमंत्री जी का, तो शराब छोड़िए और दूध पीजिए, अब मजबूत होइए। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से जदयू और बीजेपी के नेता यहाँ मौजूद हैं और लोगों से अपील कर रहे हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के जन्मदिन पर कि शराब छोड़िए और दूध पीजिए। शैलेंद्र, न्यूज़ 18 पटना। मधुबनी में यूक्रेन संकट पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का बयान सामने आया है। गिरिराज सिंह ने बोला है कि मोदी है तो मुमकिन है, सभी छात्र सुरक्षित घर आएंगे। पाकिस्तान के छात्रों को भी मोदी पर पूरा भरोसा है। पाकिस्तान के छात्रों ने भारत का तिरंगा थामा है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह की ओर से ये बड़ा बयान दिया गया है कि मोदी है तो मुमकिन है और सभी छात्र सुरक्षित अपने घर आएंगे। पूरा देश नरेंद्र मोदी पर भरोसा करता है कि मोदी है तो मुमकिन है। 2008 में सीरिया में जब युद्ध हुआ था, आतंक था, मोदी ने भारतवंशियों को वहां से रेस्क्यू करने का काम किया। पूरे दुनिया के और संबंधित राष्ट्रों से बातचीत की है और बच्चों में
पहले भय का वातावरण था, लेकिन मोदी के पहल के बाद एक भरोसा, एक उत्साह का वातावरण है कि पाकिस्तान के बच्चे भारत का झंडा लेकर के फर्जी घुसे थे, यानी पाकिस्तान ने मरने के लिए छोड़ दिया और उसको भी भरोसा था भारत के झंडे से। भारत में यूक्रेन की राजदूत का कहना है कि रूस के हमले से यूक्रेन को महादेव ही बचा सकते हैं। If I don't forget, it's Mahashivratri. Well, there are Shivaites among you, a lot of Shivaites. Please pray Shiva God also to finish this war as soon as possible. Please pray. Thank you. और आज महाशिवरात्रि का पावन दिन है, यानी शिव की आराधना का महापर्व। हिंदू धर्म ग्रंथों के मुताबिक महाशिवरात्रि की आधी रात को भगवान शिव निराकार रूप से साकार रूप में विकरालकाय अग्निलिंग के रूप में प्रकट हुए थे। महाशिवरात्रि हिंदुओं का महत्वपूर्ण त्योहार है और ये संपूर्ण भारतवर्ष में मनाया जाता है। यह शिव की आराधना का महापर्व है। महाशिवरात्रि को भगवान शिव की महापूजा की जाती है। यह शिव तत्व के जागरण का महापर्व है। महाशिवरात्रि को जागृति की रात माना जाता है। हिंदू मान्यता के अनुसार इसी दिन से सृष्टि का निर्माण शुरू हुआ था। इस दिन सूर्य और चंद्र सर्वाधिक निकट होते हैं। महाशिवरात्रि को शीतल चंद्रमा और शिव रूपी सूर्य का मिलन माना जाता है। महाशिवरात्रि को भगवान शिव ने ज्ञान के उत्कर्ष रूप को स्पर्श किया था। महाशिवरात्रि को भगवान शिव और मां पार्वती के विवाह का दिन भी माना जाता है। महाशिवरात्रि के मौके पर हाजीपुर में भव्य शिव बारात निकाली गई। बारात में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय गाड़ीवान बने और बैलगाड़ी हाँकते हुए हर हर महादेव के नारे लगाते रहे। दरअसल हाजीपुर में शिव बारात निकालने की परंपरा वर्षों से चली आ रही है। हाजीपुर के बाबा पातालेश्वर नाथ मंदिर से शिवजी की बारात केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय की अगुवाई में निकाली गई। पिछले 25 साल से नित्यानंद राय बारात का आयोजन करते आ रहे हैं। बताया जाता है कि पूरे बिहार में इससे बड़ी और लंबी बारात नहीं निकलती है। लोग भूत, बैताल, ऋषि मुनि और देवी देवता का वेश धरकर बारात में शामिल होते हैं। बारात पातालेश्वर मंदिर से निकलकर मस्जिद चौक, थाना चौक, गुदरी बाजार, राजेंद्र चौक, यादव चौक, अनवरपुर चौक होते हुए डाक बंगला के रास्ते अक्षय वट राय स्टेडियम में पहुंचती है। इस बारात में बेहतर प्रदर्शन करने वालों को राज्य मंत्री सम्मानित करते हैं। बाबा पातालेश्वर मंदिर बिहार के हाजीपुर हरिपुर का प्राचीनतम महादेव मंदिर है और 100 वर्ष से भी ज़्यादा की परंपरा है कि यहाँ महाशिवरात्रि के दिन शिव की बारात निकलती है और लाखों लोग इसका दर्शन करते हैं। और यहाँ के लोगों के आदेश के अनुसार मैं भी 25 वर्षों से इस परंपरा का निर्वहन कर रहा हूँ। और देखिए, महाशिवरात्रि के मौके पर लखीसराय के अशोक धाम मंदिर में अहले सुबह से ही श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है। दूर दूर से आए श्रद्धालु सुबह से ही बाबा भोले का जलाभिषेक कर रहे हैं, जिससे पूरा माहौल भक्तिमय हो चुका है। हर हर महादेव के नारों से पूरा माहौल गुंजामय है। महाशिवरात्रि के मौके पर बिहार विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा, जिला जज डीके जायसवाल ने अशोक धाम मंदिर में पूजा अर्चना कर देशवासियों की कुशलता की कामना की। भीड़ के मद्देनजर जिला प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं। हर जगहों पर पुलिसकर्मी और दंडाधिकारी नियुक्त किए गए हैं। हर गतिविधि पर सीसीटीवी कैमरे से नजर रखी जा रही है। देखिए, देवों के देव महादेव बाबा इंद्रमनेश्वर महादेव के दरबार में
पूरे माँ भारती के संतानों के सुख शांति समृद्धि निरोग रहने की कामना हम लोग किए हैं और सब लोग मिल करके आपस में हम लोग पूजा पाठ कर करके ये कामना करते हैं कि सकारात्मक भाव सकारात्मक ऊर्जा का संचार हो, कलयुग से सतयुग की ओर हम लोग प्रवेश करें। महाशिवरात्रि के मौके पर सुल्तानगंज के उत्तर वाहिनी गंगा तट पर स्थित बाबा अजगैबीनाथ मंदिर में पूजा अर्चना करने के लिए भक्तों की भारी भीड़ उमड़ी है। सुबह से ही लोग बाबा भोलेनाथ की फूल बेलपत्र से बाबा भोले की पूजा अर्चना कर रहे हैं और अपने परिवार की सुख शांति और समृद्धि की कामना कर रहे हैं। महाशिवरात्रि के मौके पर पूरा मंदिर परिसर बम बम भोले ओम नमः शिवाय के जयकारों से गूंज रहा है। पूजा से पहले लोगों ने उत्तर वाहिनी गंगा में डुबकी लगाई और बाबा का जलाभिषेक किया। यहाँ पे पूजा अर्चना करने के लिए आए हुए हैं। यहाँ पे बहुत आस्था है बहुत सारा, और यहाँ पे मन्नत भी पूरा होता है। बहुत चीज यहाँ पे मन्नत पूरा होता है। और फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड। महाशिव